प्लांट सेल में जो वैक्यूल होगी, ये होगी आपकी न्यूक्लियस होगी, है ना। तो कुछ डिफरेंस होता है हल्का सा, एक इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है ना। ये प्लांट सेल है ना। एक इसमें बार होती है, ये सबसे पहले सेल वाल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल, ठीक है। ये गोल्गी अपरेटस, ठीक है। गोल्गी अपरेटस होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्लांट सेल हो गया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल को, है ना। ये ओनियन पील लिया उसने, है ना, हल्का सा, जो जिसको हम मेम्ब्रेन कह सकते हैं, पील लिया उसका, और उसको स्लाइड बनाई आयोडीन से, टिंचर से उसको करा, उसके बाद उसने मिथाइल ऑरेंज में डाल दिया। उसके बाद स्लाइड बनाने के बाद उसने देखा कि इसमें ये ऐसे ऐसे होती है ना, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में न्यूक्लियस होती है। उसको हम क्या कहते हैं? सेल। इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। ये हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होंगे, यूनी सेलुलर, जिनका एक सेल में फंक्शन होता है, और एक हुआ मल्टी सेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ये सब इसमें आएगा, क्लेमाइडोमोनास, है ना। मल्टी सेलुलर हो गए, इसमें सेल से अलग टाइप की होंगी और अलग ही उनका फंक्शन होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप की होंगी, ठीक है। जैसे ये नर्व सेल है, तो ये माइलिन होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये डेंड्राइट्स निकली होती है, ये नर्व सेल है, ये लंबी सी, ये एक्सोन है इसका, ये डेंड्रायन है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स निकली होती है ना। और ये फैट सेल है, इसके अंदर फैट होता है, ये फैट सेल है, ये फैट है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ओवम होता है, ओवम जो होगा ये होगा और ये ऐसे होगा ओवम, ठीक है। मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, ये रोड टाइप होगी, स्मूथ मसल सेल ये ऐसी होगी। ब्लड सेल मैंने आपको पहले ही बताई थी, 3-4 तरह की होती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये ब्लड में पाई जाती है। WBC फिर 4-5 तरीके की होती है ना, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, है ना। और जो है ये सब तरीके की होती है, ठीक है। जो उसमें होता है अमीबा वगैरह होता है, इसमें ये सेल जो है बार बार चेंज हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये बन गया इसका सूडोपोडिया बन जाते हैं, सूडोपोडिया से एंडोसाइटोसिस से फूड अंदर जाता है, फूड फिर वैक्यूल में चला जाता है, और वैक्यूल, ये वैक्यूल में, और ये यहाँ से बाहर आ गया, ये और ये वैक्यूल टूटी और ये बाहर आ गया, ठीक है। इससे समझो कि फूड इधर इससे गया और ये वैक्यूल बनी, और वैक्यूल फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे निकल गया, ठीक है। इस तरह से बाहर निकल जाता है वैक्यूल में। एक ही में सेल में सारा फंक्शन होता है। लेकिन क्या हमारा जो सिस्टम है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें सेम तरीके के सेल होंगे, और एक ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन जो है फिर आगे जाके फिर वो जो है एक सिस्टम बनाएगा जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है, सेल एक जैसे होते हैं, अलग अलग। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सेल होंगे, उनका डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, लेकिन सेम ऑर्गन में सेम टाइप के सेल है, ठीक है। अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, तो वो जाके वो बना लेते हैं। अब ये जो
ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये काय की बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। और ये कैसी होती है? SPM, सेमी परमेबल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है? ये डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से गैस अंदर की बाहर की अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंटेंशन से लो कंटेंशन से गैस चलती है ना। और जो है जैसे बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर ऑक्सीजन कम है सेल में, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी, और कार्बन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है तो बाहर जाएगी। तो हाई कंटेंशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर चलती है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। इसी तरह से वाटर जो है ये भी हाई कंसेंट्रेशन लो जो है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। ठीक है, ये आपकी समझ में आ रहा है। अब जो है अगर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब डाइल्यूट है, और वाटर मोर है, मच है, वाटर ज़्यादा है, तो ये सेल के अंदर जाएगा वाटर। ठीक है, अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल फूल जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? टर्जिड। और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अंदर की और बाहर की कंसंट्रेशन सेम है वाटर की, तो जितना वाटर इनटेक होगा उतना आउटटेक होगा, तो सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर 3 हाइपरटोनिक, मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या सेल के अंदर ज्यादा है ना, तो वाटर बाहर आएगा, है ना। H2O बाहर आया, यहाँ से बाहर आएगा, तो ये सेल खिंचक जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। ठीक है, तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो ओस्मोसिस जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओस्मोसिस से, और जो हर्बेसियस प्लांट है फ्रेश वाटर के, वो ओस्मोसिस से वाटर इनटेक करते हैं। ठीक है, ओस्मोसिस से ही वाटर इनटेक करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनी होती है, जिसको लिपिड प्रोटीन कहते हैं, लिपिड प्रोटीन उसकी बनी होती है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा फूड इंटेक करता है उसको एनगल्फिंग फूड कहते हैं। एनगल्फिंग मतलब एनगल्फ करना। ठीक है, अब सेल वाल, ये सेल वाल तो इसमें पाई जाती है। जो सेल वाल है ये सिर्फ प्लांट में होगी, प्लांट में एक्सटर्नल प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है, सेल प्लाज्मोलाइज अगर हाइपर उसमें रखी है, मतलब फंजाई या बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये प्लांट में पाई जाती है। किसकी होती है? बनी सेलुलोज, रिजिड होती है थोड़ी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो चीज। सो अगर वाटर इसमें से बाहर निकल जाए, है ना, तो ये मान लो ये है और ये अंदर की, ये इससे दीवार को छोड़ देगी। ठीक है, अंदर की तरफ आ जाएगी, ये प्लाज्मोलाइज्ड होगी अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है। ठीक है, और अगर हाइपोटोनिक में तो ये अपना ये इससे मिल जाएगी और ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी। ठीक है,
जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और ये वाल जो है उसके अपोजिट प्रेशर लगाएगी, जिससे कि सेल फटेगी नहीं, ठीक है, सेल में ब्रेकअप नहीं होगा। अब ये न्यूक्लियस जो है ये अंदर पाई जाती है। इसमें क्या होता है न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस होती है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं और डबल लेयर होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और क्रोमोसोम किससे बने होंगे, डीएनए से, और डीएनए यूनिट जीन्स, और ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बनेगा क्या, क्रोमोसोम। डीएनए प्लस प्रोटीन से बनेगा क्रोमोसोम, ठीक है। और ये काय में यू कैरियोटिक है ना, एक होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब ओल्ड, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसको ये भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना, जो डीएनए वगैरह होगा वो ऐसे सेल में ही पड़ा रहेगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट, साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है तो वो क्लोरोप्लास्ट वो फूड बनाने में काम करता है इसका, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म, अभी सेल के बीच में साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म मैंने यहाँ लिखा था, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। फ्लूइड है जो परमाणु मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसके अंदर सारी ऑर्गेनेली होती है प्रेजेंट, है ना, स्पेसिफिक फंक्शन होता है ऑर्गेनेली का, ठीक है, किसी का कोई फंक्शन है, किसी का कोई फंक्शन है। दिखने में मैग्नेटिक इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल ऑफ वायरस, है ना, वायरस लेक एनी मेम्ब्रेन, हेंस नोट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ यूनिट लिविंग बॉडी, सो इट इज द मल्टीपली। तो वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की वो है ना, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंस मेम्ब्रेन illustrated with the idea of virus lack of any membrane and hence not show the characteristic of life. मेम्ब्रेन कोई नहीं होती इसमें वायरस के। अब सारे ऑर्गेनेली इससे आगे आ जाओ, अब ये पाई जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के आसपास भी पाई जाती है, सेल में पाई जाती है। ये इस टाइप की होती है, लैमिनी होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ये ऐसे होती है ना, इसके ऊपर डॉट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये दो प्रकार की होगी, है ना, एक ठीक है रफ, ये क्या करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाती है, ठीक है। तो दो प्रकार की होगी, मैंने आपको बताई, एक तो होगी रफ ER, एक SER। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, और ये कौन सी हुई स्मूथ। रफ पे क्या पाएगा, रिबोसोम। रिबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस, और ये इसमें क्या लगेगा, लिपिड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। लिपिड जो है वो बनाती है, सिंथेसिस करती है ना, तो वो वेरियस फंक्शन ऑफ सेल में काम आते हैं, ठीक है, लिपिड, ठीक है। हार्मोन्स वगैरह उसमें भी काम आते हैं,
ठीक है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब में काम आते हैं, है ना। एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एंड फंक्शन। प्रोटीन और लिपिड जो है ये काम आते हैं हार्मोन्स बनाने में, ये सब कुछ बनाने में काम आते हैं। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस, ये गोल्गी अपैरेटस मैंने आपको बताया था, ये लैमिनी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, सिस्टर्नी होती है इसमें, सिस्टर्नी, है ना, ये अलग अलग सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। गोल्गी अपैरेटस, पैरेलल है, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या, इसका क्या फंक्शन है, ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है और ये ऐसे पाई जाती है, लाइसोसोम बनाते हैं, है ना, इसमें एंजाइम होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, पैकेजिंग एंड डिस्पैच का काम करते हैं। ठीक है, पैकेजिंग और डिस्पैच का काम करते हैं। गोल्गी अपैरेटस है, शुगर वगैरह होती है इसके अंदर। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो फॉरेन पार्टिकल, है ना, सेल के अंदर आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, सेल में जो डेड चीजें उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जो है सबको पचा लेते हैं, सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, है ना, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, है ना, ये अपनी सेल को ही खत्म कर लेता है कभी कभी। ठीक है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन filled with digestive enzyme, है ना, ये एंजाइम आर मेड बाई, कहाँ बनते हैं, RER में बनते हैं। ठीक है, मेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आगे आ जाओ, पावर हाउस होता है, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस होता है सेल का। ठीक है, ये क्या बनाता है, ATP, इसके अंदर रिबोसोम भी है, ठीक है, जोग्राफ और DNA भी है। अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब प्लास्टिड, ठीक है, इसमें भी DNA एंड रिबोसोम है ना। ये क्लोरोफिल, ये प्लांट में पाया जाएगा, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे आते हैं जो है ना, प्लास्टिड में आते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में अपना वो होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्लास्टिड। अब आ गया वैक्यूल, वैक्यूल्स प्लांट में ज़्यादा बड़ी बड़ी पाई जाती है। ठीक है, उनमें क्या शुगर वगैरह होती है ना, और टर्जिडिटी एयर होती है, और क्या दे सकती है, रिजिडिटी टर्जिडिटी देती है सेल को, है ना। ये 50 से 90% तक हो सकती है सेल में। ठीक है, और जो है प्लांट सेल वैक्यूल सेल सैप होता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी, इंक्लूड द, इनमें क्या होता है, एमिनो एसिड। ठीक है,
शुगर, है ना, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ये सब इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये काम करती है। और जो अमीबा है फूड वैक्यूल, वो वैक्यूल में चला जाता है। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होती है, बाकी सब में ये चीजें होती हैं, अमीनो एसिड वगैरह। जो अमीबा होगा, अमीबा इसमें क्या होगी, फूड वैक्यूल्स होगी। ठीक है, तो सेल में बहुत सारे वो होती हैं ऑर्गेनेलिज, सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है और वो पूरी बॉडी के लिए काम करते हैं। प्रोटीन बन रहा रिबोसोम पे, पूरी बॉडी के लिए काम कर रहा। एंजाइम्स फॉर्मेशन हो रही है ना, गोल्गी एपैरेटस वगैरह से, बॉडी में काम कर रहा। लाइसोसोम बन रहे, वो बॉडी को बचा रहा। तो ऑर्गेनेलिज क्या है, सेल में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट काम करती है।